जेकेपी कांस्टेबल बोलो जेकेएसएसबी के जो 1000 प्लस सीरीज हमने स्टार्ट कर चुके थे उसके अभी तक 125 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके थे। अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी प्लेलिस्ट में जाके पहले वाली वीडियोस देखिए। आज हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं और आज की वीडियो भी इंपॉर्टेंट रहने वाली है हमेशा की तरह। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में आ रहा है, आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ मालदीव, क्योंकि न्यूज़ में रहा है इसकी करेंसी प्रेसिडेंट वगैरह सारे नाम आपको पता होने चाहिए। तो मालदीव्स की कैपिटल क्या है उसका नाम आपको बताना है, बर्लिन, जकार्ता, अमान या फिर माले। देखो अगर हम बात करते हैं बर्लिन की तो बर्लिन तो जर्मनी की आ जाएगी, जकार्ता इंडोनेशिया की है, अमान जॉर्डन की, तो माले जो मालदीव्स की कैपिटल हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 127 की बात करें, कहा जा रहा है हु इज़ नाउन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किन्हें कहा जाता है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जब हम बात करते हैं तो बी आर अम्बेडकर जी की बात करते हैं, तो ड्राफ्टिंग कमेटी के भी हेड थे, ये चेयरमैन थे, तो बी आर अम्बेडकर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच प्लैनेट इज़ नाउन एज द रेड प्लैनेट। रेड प्लैनेट किसे कहा जाता है? ऑप्शन में आपके सामने देखने को मिल रहा है, सैटर्न है, विनस है, मार्स है, जुपिटर है। तो मार्स को कहा जाता है रेड प्लैनेट, वहाँ के अगर कोई रहेगा तो उसे मार्शियन कहा जाएगा, है ना। तो मार्स ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पर वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। हु रोड द फेमस प्ले रोमियो एंड जूलियट। रोमियो और जूलियट एक प्ले है, किसके द्वारा लिखा गया था? चार्ल्स डिकेंस, विलियम शेक्सपियर, लियो टॉल्स्टॉय, जेन ऑस्टन के द्वारा लिखा गया था। तो विलियम शेक्सपियर बड़ा फेमस नाम है और बड़ा फेमस प्ले है, आप सभी ने कभी ना कभी नाम ज़रूर सुना होगा। तो विलियम शेक्सपियर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कभी कभी हैमलेट पूछ लेता है, हैमलेट भी किसके द्वारा? विलियम शेक्सपियर के द्वारा। फिर जैसे टेम्पेस्ट आपने पढ़ा होगा या फिर कॉमेडी ऑफ एरर, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्ले जैसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते जाते हैं जो कि विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखे गए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच गैस इज़ द मोस्ट अबंडेंट इन अर्थ एटमॉस्फेयर। अर्थ के एटमॉस्फेयर में पाई जाने वाली सबसे ज़्यादा गैस कौन सी है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन। तो मैक्सिमम परसेंटेज नाइट्रोजन के 78% के आसपास, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर ऑक्सीजन की बात थे 21% के आसपास, बट ऑप्शन के अकॉर्डिंग नाइट्रोजन है तो वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। और हाँ, डिफेंस एंड एसएससी एग्ज़ाम जो हमारा यूट्यूब चैनल है वहाँ पर क्लासेस कुछ टाइम के लिए पॉज हो चुकी थी, वो कल से दोबारा स्टार्ट हो गई थी। तो अगर आपने क्लासेस देखनी है, यहाँ पर तो एमसीक्यू चल रहे हैं, बट अगर आपको क्लासेस वगैरह भी देखनी है रेगुलर बेसिस पे तो डिफेंस एंड एसएससी एग्ज़ाम के नाम से यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर जाइए, वहाँ पर क्लासेस चल रही हैं। जीके की 40 के आसपास वीडियोस अपलोडेड हैं, मैथमेटिक्स की भी हैं और क्वेश्चन सीरीज चल ही रही है। आपकी तैयारी इस तरह से कंटिन्यू होती रहेगी अगर आप यूट्यूब से पढ़ना चाहते हो। विच गैस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओजोन लेयर डिप्लीशन इन अर्थ एटमॉस्फेयर। जो ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, जो कि यूवी रेस की कैटेगरीज होती है ना, एक यूवी रेस की कैटेगरी होती है इसे बचाने का अर्थ के एटमॉस्फेयर को काम कर रही है, वो ओजोन लेयर है। तो कौन सी गैस है जिसकी वजह से ओजोन लेयर डिप्लीट होती जा रही है, पतली होती जा रही है, थिन होती जा रही है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रोजन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs थे जिसकी वजह से ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही थी। ऑप्शन नंबर डी या सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच प्लैनेट इज़ नाउन एज द मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। कौन सा प्लैनेट से मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार कहा जाता है और विजिबल भी रहता है, दिखता भी कभी कभी? मार्स, वीनस, जुपिटर या फिर सैटर्न। तो वीनस को कहा जाता है मॉर्निंग स्टार या फिर वीनस को ही इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 133 की बात करेंगे, चिराव डांस की बात करेंगे। ये ट्रेडिशनल फॉर्म है, ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है, कौन सी स्टेट को बिलोंग करता है डांस फॉर्म? असम, मिजोरम, सिक्किम या अरुणाचल प्रदेश। तो मिजो लोग ये परफॉर्म करते हैं, बैम्बू डांस की कैटेगरी में आता है, तो मिजोरम वाले लोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप में से अगर कोई जेकेपी कांस्टेबल का कोर्स भी ज्वाइन करना चाहता है या कोई और किसी और तरह का कोर्स ज्वाइन करना चाहता है, आज वहाँ पे स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है। तो अगर आप आज ही वीडियो देख रहे हो, आज ही ज्वाइन करना चाहते हो, 24 आवर तक आपके पास टाइम है और डिस्काउंट पे अगर आप कोर्स परचेज़ करना चाहते हो, वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा एप्लीकेशन का, वहाँ पर जाके एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए। एप्लीकेशन AKS क्लासेस के नाम से है, आपको लिंक वीडियो के कमेंट सेक्शन में ही मिलेगा, वहाँ से जाके ही इंस्टॉल करनी है। आप जैसे ही इंस्टॉल करोगे वहाँ पर आपको कोर्स भी देखने को मिलेगा, टेस्ट सीरीज़ भी देखने को मिलेगी, आपकी मर्ज़ी, आपको जो ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर लीजिए और अपनी तैयारी वहाँ से भी कर सकते हो। वहाँ पर लाइव क्लासेस भी चल रहे हैं, टेस्ट वगैरह भी कंटिन्यूसली चलते जा रहे हैं। तो चिराव डांस की बात करेंगे, मिजोरम यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच इज़ द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में सबसे छोटी बोन कौन सी है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। स्टेप्स बोन जो कि मिडल ईयर में देखने को मिलती है, कि जो कान में हमारी हड्डी होती है, सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स की बात करेंगे, आपसे पूछा जा रहा था। क्वेश्चन नंबर 135 की बात करेंगे।
विच अमंग द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेजर आइदर डायरेक्ट और अल्टरनेटिंग करंट, यानी कि डीसी आपको मेजर करना है, एसी करंट मेजर करना है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ करते हो? आप करंट मेजर किससे करते हो? आप वाट मीटर, हाइग्रोमीटर, एमीटर, एमीटर से करते हो ना, तो एमीटर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 136 की बात करेंगे, कहा जा रहा है व्हाट डज आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो आर्टिकल नंबर 32 किससे डील करते हैं? पूरे इंडियन पॉलिटी में आपको कुछ आर्टिकल्स नहीं पढ़ने ना, तो फंडामेंटल राइट्स के 12 से लेकर 35 तक आर्टिकल याद कर लो, ये बड़े इंपॉर्टेंट रहने वाले। तो उसमें आर्टिकल 32 भी आता है हमारे पास। इसमें क्या आता है? राइट टू लाइफ, राइट टू प्रॉपर्टी, या राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, या फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो आर्टिकल 32 बोलता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, मतलब हर एक को अधिकार है वो सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं, जैसे हर्ट एंड सोल भी कहा गया है हमारे संविधान का। वो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 32। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जितना हो सकता है आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। डैश इज कॉज्ड व्हेन अ चाइल्ड्स ग्रोइंग बोन्स फेल टू डेवलप ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी की कमी हो जाती है तो बच्चों की जो हड्डियाँ वो कमज़ोर होने स्टार्ट हो जाती हैं, है ना। तो ये क्या, किसके बारे में बात करी? नाइट ब्लाइंडनेस, रिकेट्स, कोइटर स्कर्वी। तो रिकेट्स की बात करी जा रही है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी क्या है? रिकेट्स होता है, वो करवाया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन 138 की बात करेंगे। हाउ मैनी कलर्स डज सनलाइट कंसिस्ट ऑफ। सनलाइट में कितने कलर होते हैं? आपने पैटर्न पढ़ा होगा विबग्योर वाला, है ना, ये वाला पैटर्न पढ़ा होगा। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 करेक्ट आंसर हो जाएगा। सनलाइट में 7 कलर्स होते हैं, तभी रेनबो के फॉर्मेशन को देखने को मिलते हैं ना, कुछ कलर्स वहाँ पे। कामाख्या टेम्पल की बात करेंगे, ये कहाँ पर है? गुवाहाटी, कोहिमा, इम्फॉल, अगरतला। गुवाहाटी यानी कि असम में, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन 140 की बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज़ रिटन बाय राजेंद्र प्रसाद। इनमें से कौन सी बुक ऐसी जो कि राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई है? वो है इंडिया डिवाइडेड। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन मेरा आपके लिए, आपने मुझे बताना है डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक, बड़ी फेमस बुक है ये भी, और फेमस ऑथर आपको नाम बताना है डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है। कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 141 की बात करें, कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज़ नॉट कॉज्ड बाय इंजेस्टिंग पोल्यूटेड वाटर। इनमें से कौन सी डिजीज़ ऐसी जो कि अगर आप दूषित पानी पी ले तो, गंदा पानी पी, उसकी वजह से नहीं होती? देखो, टाइफाइड हो जाएगा, कॉलरा हो जाएगा, मेनिंजाइटिस जो कि ब्रेन की इन्फ्लेमेशन होती है वो भी इसका रीज़न होता है। तो रैबिज़ की बात करेंगे, रैबिज़ जो है इसके कारण नहीं होता, क्योंकि रैबिज़ का मेन क्या रहता है, वो कोई जैसे जानवर अगर आपको काट लेगा, उसके सलेवा में होता है ना इन्फेक्शन वगैरह, उसकी वजह से रैबिज़ होता है, तो भी हाइड्रोफोबिया जैसी प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है। तो रैबिज़ जो है वो पानी की वजह से नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 142 की बात करेंगे। हु इज़ द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू हैव ट्विन सेंचुरीज। इनमें से कौन से इंडियन क्रिकेटर की ट्विन सेंचुरीज रही थी? पहली बार अपीयरेंस करी एज अ टेस्ट ओपनर और डबल ट्विन सेंचुरीज लगाई थी, एक इनिंग की बात कर रहे हैं, तो रोहित शर्मा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी लेटेस्ट ये एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, और लेटेस्ट आपसे पूछ सकते हैं कि पहले इंडियन क्रिकेटर ने डबल सेंचुरी लगाई थी, एक इनिंग में डबल सेंचुरीज लगाई हैं, तो वो कौन से प्लेयर हैं? वो नाम आपने मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दें। इंडियन प्लेयर की बात करी जा रही है। क्वेश्चन 143 की बात करेंगे। इनमें से कौन सी स्नो फेड रिवर है? यमुना, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा। तो यमुना जो है स्नो फेड रिवर है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 144 की बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वॉज इनेक्टेड इन ब्रिटिश इंडिया इन द ईयर 1878। 1878 में कौन सा एक्ट आया था? इनमें से चारों एक्ट में से कौन सा एक्ट आया था जिसमें प्रेस की फ्रीडम को छीना था? इंडियन प्रेस की फ्रीडम की बात करेंगे तो वर्नैकुलर प्रेस एक्ट आया था। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 145 की बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं, आपको वो बताना है। प्योर मेटल्स की शाइनिंग सरफेस होती है, सही है। मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं हीट के, सही है। मेटल्स की हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, सही है। तो ये बच गया, गलत हो जाएगा कि लेड और मर्क्यूरी जो है बेस्ट कंडक्टर हैं हीट के, जबकि अगर हम सिल्वर और कॉपर की बात करेंगे वो बेस्ट कंडक्टर हो जाएंगे, तो ये तो गलत हो जाएगा। बाकी मेटल्स का आपको पता है कि मेल्टिंग पॉइंट तो आ जाता है, मेटल्स हार्ड भी होते हैं, डक्टाइल भी होते हैं, इस तरह की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो वहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बना होता है, एग्जाम में बने हुए क्वेश्चन आपसे वो भी डिस्कस कर रहा हूँ मैं। तो आज फिर यहीं तक कवर करने वाले 145 क्वेश्चन डिस्कस करें हमने आज। टोटल 20 क्वेश्चन डिस्कस करें। आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि इन 20 में से कितने क्वेश्चन का आंसर आपको पता था, ये काम आपने कर देना। और जो प्लेलिस्ट आपको देखने को मिले, जो जेके लेटेस्ट में जब आप वीडियो देख रहे हो तो यहाँ पर भी प्लेलिस्ट में ऐड होगा जेके एसएसबी एग्जाम क्वेश्चन वाले, और अगर आप डिफेंस वाले चैनल में देख रहे हो तो वहाँ की प्लेलिस्ट में भी ऐड कर दूँगा, जो 1000 MCQ के नाम से प्लेलिस्ट होगी, वहाँ पर जाके वीडियोस देख लीजिएगा। और मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो तो जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से सोशल मीडिया हैंडल है, वहाँ पर जाके कनेक्ट कर सकते हो।
कोई भी कुछ भी पूछना चाहते हो, इंपॉर्टेंट अपडेट वगैरह बात वगैरह करना चाहते हो, आप वहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हो। बाकी कोर्स ज्वाइन करना तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू एंड जय हिंद।